मैं जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे। तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे सर के आगे खड़ा होने की और उनके साथ बैठने की। यहाँ से खड़ी हो। आज वो मौत के लिए जो तड़प रहा है ना, बिल्कुल मौत की भीख मांग रहा है। ये चीजें टेक्निकली हैं। आप मुझे समझाओगे साले टेक्निकल क्या है? इस पे साइन कर देगी तो जिंदा हो जाएगा। क्या? तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं कन्हैया सिंह। ये राजा भैया हैं। क्या नाम है आपका? पूजा सर। ये पूजा जी हैं दोस्तों। पूजा जी से तकरीबन 2 दिन से बात हो रहा था इंस्टाग्राम के माध्यम से। पूजा जी जो चीज़ बताई यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये फाइल जो है इनके हाथ में, उसमें जो सरकारी कागज़ हमने देखा उससे ये चीज़ समझ में आया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब जो इंसान 2 साल पहले ऑलरेडी मर चुका है, फिर वो अपने बीवी से तलाक लेना क्यों चाहता है? मतलब जब वो मर चुका है यार, ये क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ज़रा बताएंगे ढंग से कैसे हुआ, क्या हुआ? सर ये कैसे हुआ बताती हूँ आपको। मैं अपने मायके गई हुई थी, 10 दिन हुए। कितना दिन आपके शादी का हो गया? मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए। क्या करते थे आपके पति? मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमने मायके गई। अच्छा। 10 से 12 दिन हुए वहीं रह रही थी अपने घर पे। अच्छा। फिर मेरे जेठ का कॉल आया है कि आपके हस्बैंड का देहांत हो गया, ऐसे ऐसे करके। तो आप यहाँ मत आना, ऐसे। पर चलो ठीक है, हो गया। मैं आ भी नहीं पाई। अच्छा। 2 साल हो गए इस बात को। अच्छा। उसके बाद 10 दिन बाद ही मेरे हस्बैंड ने कॉल करा। अच्छा। उनके देहांत के 10 दिन बाद करेक्ट। अच्छा। कि मेरे साथ मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं बहुत सीरियस हूँ। अच्छा। और मुझे कुछ भी हो सकता है और तुम यहाँ मत आना, तुम्हारे साथ भी कुछ हो जाएगा। अच्छा। तुम घर मत आना। मतलब आपके जेठ ने जब बोला कि आपके पति मर गए हैं, हाँ। उसके 10-15 दिन बाद आपके पति का कॉल आता है। हाँ, कॉल आता है। पक्का श्योर थे कि आपके पति ही थे वो? पक्का श्योर थी, 100% श्योर थी। मेरे हस्बैंड ही थे और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बोला कि घर मत आना। अच्छा। तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। उसके बाद आज तक उनका कोई कॉल नहीं आया और ना ही मेरी कोई बात हुई, ना ही कभी मैंने उनको देखा, ना मैंने उनकी डेड बॉडी वगैरह कभी देखी जिंदगी में। कुछ ऐसा नहीं था। तब से तुम ससुराल जाने की कोशिश की कि नहीं? मैंने कोशिश की, लेकिन इनकी जेठ मुझे आने नहीं देते और घर पे मतलब कि मना ही कर देते, हम घर पे नहीं है, तुम आना मत। मतलब इस तरीके से बहाना, बाहर रहते हैं, कुछ भी बहाना मार देते, लेकिन मुझे वहाँ तक आने ही नहीं देते। अच्छा, आपके जेठ? जी। अच्छा, वो क्या करते हैं आपके जेठ? मेरे जेठ जो मेरे हस्बैंड जॉब करते थे ना, अब उन्हीं की जगह मेरे जेठ की जॉब लग गई है। अच्छा, उसी जॉब पे? हाँ, उसी पोस्ट पे वो बैठ गए और मैं तो अपने मायके ही रहती हूँ। एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि आपकी पति जिंदा है आपके हिसाब से, जी। आपके जेठ के हिसाब से मर गए हैं। अगर वो जिंदा होते अगर आपके हिसाब से, तो फिर उसी जॉब पे आपके जेठ क्यों करते? सरकार इतना बेवकूफ़ थोड़ी ना है। पॉसिबल ही नहीं है तो सर, उसके लिए बहुत सारे लीगल कागज है, उसमें वो सबमिट करना पड़ता है। आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट, वो सर, ओरिजिनल इसमें जो डेट है जो मेंशन करी है उन्होंने, मैंने पढ़ी है, लेकिन इसमें जो डेट के हिसाब से तो मेरे हस्बैंड की 10 दिन बाद, मेरी 10 दिन मैंने खुद बात की है। मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट में डेट मेंशन किया गया है, हाँ, या तुम्हें जब उसके बताया बाद गया? ही मेरे हस्बैंड से मेरी बात हुई है, तो वो कैसे मान सकते हो कि वो मर गए हैं? एक मरा अच्छा। हुआ इंसान 10 दिन बाद तुमसे बात कर रहा है। हाँ, फोन पे। कि तुम यहाँ आना मत। हाँ, तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है, मेरी हालत ज़्यादा सीरियस है, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, इस तरीके से उन्होंने मुझे बोला और उसके बाद फ़ोन काट दिया। उसके आज तक मेरी कोई बात नहीं हुई है लेकिन उनसे। तो एक बात बता, तुम उस घर की बीवी हो, बहू हो, तुमको उस घर में जाना चाहिए ना कि क्या हुआ। मान के चलो तुम्हारे पति कहीं एक्सीडेंट में मर जाएंगे, तो तुम देखने नहीं जाओगी? हैं? मैं देखने जाती, लेकिन मैं कैसे? या पति बोल दिए कि तुम आना नहीं, तुम्हारे जान को खतरा है या कुछ भी है, तब तुम बिल्कुल भूल जाओगी। अरे कम से कम पुलिस प्रशासन को इत्तला करना चाहिए, जाना चाहिए, पता करना चाहिए क्या हुआ, कहीं कोई घटना ना घट गया हो आपके सर, पति मैं के साथ आपकी में। बात समझ रही हूँ, लेकिन मैं जब जेठ की बात पे विश्वास कर लिया था, शायद ऐसा हो गया हो। लेकिन 10 दिन बाद उनका जब कॉल आया तो मेरा विश्वास नहीं रहा, लेकिन मुझे घर भी नहीं आने देते सर। इस फाइल में ये जो डेथ सर्टिफिकेट है 100% है कि आपके पति का ही है? हाँ, है? ये तो नहीं बह सकती सर, ये 100%, क्योंकि मैं तो खुद ही मानती हूँ कि वो जिंदा है। आज भी मैं सिंदूर लगाती हूँ उनके नाम पर, लेकिन अजय। देखो, ये तो आपकी भावना है कि आप लगाते हो, आपको यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने डेड बॉडी को अपने आंखों से नहीं देखा है कभी। यही चीज़ है ना? जी। लेकिन जो एक सरकारी कागज आपको दिखाया गया है या जो जिससे बताया जा रहा है आपको, कोई चीज़ कोई इसी से ना जज करेगा या ट्रस्ट करेगा?
जी किसी चीज़ में कोई एविडेंस आप कागज़ ही लगाओगे ना। मान लो आपको कोई कैसे पहचानेगा कि आप कौन हो, आपका आईडी क्या है, आपके आधार कार्ड से या आपके वोटर आईडी कार्ड से, इसी चीज़ से जानेगा ना। तो ये सरकारी जो डेथ सर्टिफिकेट है, कोई इसी चीज़ से ना जज करेगा कि आप जिंदा हो या मर गए हो। तो चाहे जिसने भी बनवाया हो ये। लेकिन सर मैं ये भी तो सोच रही हूँ, अगर मेरे हस्बैंड चलो डेथ हो गई है, लेकिन मेरे जेठ मुझसे डिवोर्स क्यों चाहते हैं? मरने के बाद डिवोर्स कोई ना होता है किसी के। हाँ, ये चीज़ है, ये समझने वाली बात है कि जब पति आपके ऑलरेडी मर चुके हैं, ऐसा आपके जेठ का कहना है या इस डॉक्यूमेंट का कहना है जो सरकारी आपका बना हुआ है पति का डेथ सर्टिफिकेट, फिर आपके पति आपसे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं आपके जेठ के माध्यम से? ये एक टॉपिकल बात है, इस पे हम चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों दरअसल में हुआ क्या है आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इसमें एक तो है डिवोर्स की कागज़ और एक है इनके पति के मरने की डेथ सर्टिफिकेट। सरकारी है, कोई फेक नहीं है, जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि कितने बज के कितने सेकेंड पे कैसे उनकी मृत्यु हुई, वो सारी चीज़ में क्लियर कर दिया गया है। लेकिन इनका कहना है कि जिस तारीख का ये डेथ सर्टिफिकेट है, उस तारीख के 10-15 दिन बाद मेरे पति से मुझे बात हुई थी, या जिस तारीख को मेरे जेठ ने मुझे फ़ोन करके बताया कि तुम्हारे पति मर चुके हैं, उस तारीख से 10-15 दिन बाद में इन्हें फ़ोन पर बात हुआ था पति का, और पति बोले कि तुम यहाँ मत आना, तुम्हारे जान को भी खतरा है। यही बात है ना जी। तब से इन्होंने अपने ससुराल जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही ये चीज़ जानने का कभी प्रयास किया कि इनके पति वाकई में मर गए हैं या जिंदा है या किस स्थिति में है, क्योंकि इनके अंदर में इनका पति डर डाल दिए थे कि तुम यहाँ मत आना, तुम्हारे जान को खतरा है। अब हुआ क्या है कि इनका पति इस फाइल पे इनसे साइन चाहते हैं डिवोर्स पेपर पे। अब आप लोग बताइए कि जो इंसान आज से 2 साल पहले मर गया है, क्या वो डिवोर्स ले सकता है अपने पत्नी से? और लेगा भी तो कैसे लेगा? तो या तो इनके जेठ का चाल है या फिर इनके पति का चाल है इनसे पीछा छुड़ाने की। किसी और चीज़ का डिमांड है क्या? दहेज वहेज कार वार इस चीज़ सब चीज़ का आपके पति के तरफ से या आपके जेठ के तरफ से? ऐसा कुछ नहीं है, बस डिवोर्स मांगते हैं कि डिवोर्स। बस मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और नौकरी बहुत अच्छी पोस्ट पे थे गवर्नमेंट की। अच्छा, बस ये वो तो मेरे जेठ ने ले ही लिया, बाकी बची प्रॉपर्टी उससे तो पता नहीं, अब मुझे तो वहाँ जाने ही नहीं देता, कोई आती नहीं मैं। आप अपने जेठ को बुला सकते हो यहाँ पे। हाँ मैं अपने जेठ को फ़ोन करो उनको, ठीक है? और उनसे बोलो कि आपने जो फाइल हमारे पास भिजवाई है साइन करने के लिए, मैंने उस पर साइन कर दिया है, आप आइए और फाइल लेके जाइए, ठीक है? जो भी वो दबाव डाल रहे हैं तुम्हारे ऊपर। और इसमें मेरे हस्बैंड के मरने से पहले उन्होंने साइन भी करवाए हैं उनसे पहले। हाँ उनसे। अच्छा, डिवोर्स पेपर पे जो होता है, मतलब दोनों इनको तरफ से। कैसे- अच्छा आपके पति से साइन करवा लिए हाँ, हैं? उनको ये कैसे पता लगा कि मतलब- मेरे हस्बैंड 2 दिन बाद मरने वाले हैं? इसमें इसका मतलब तो यह है कि तुम्हारे जेठ का 100% हाथ दिख रहा है इसमें। तभी मैं सर पे साइन नहीं करती कभी। कोई नहीं, सारा चीज़ क्लियर होगा। हाँ, ये तो चीज़ आपके clear जेठ अभी आ सकते हैं ना यहाँ पे? हाँ आ सकते हैं? उनसे बोलो कि मैं फाइल पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, आप आइए, यहाँ मिलना है मुझे। आप लोकेशन भेज कर उनको जैसे हो आप उनको एक बार बुलाइए। मैं सारी चीज़ कैमरे पे उनसे जानना चाहता हूँ, ठीक है? कि क्या सच्चाई है इसके बारे में। ठीक है। ये माइक पकड़िए, उनको फ़ोन करके बुलाइए। ये भी पकड़िए फाइल। माइक लगाना है? हाँ रख लीजिए, माइक लगा रख लो, कोई लीजिए, रख लीजिए, फ़ोन करके बुलाइए। और देखिए आपको डरना बिल्कुल नहीं है, कैमरा सामने है, उनसे सारी चीज़ आपको कुरेद करके पूछना है, ठीक है? साइन करने से पहले तुरंत साइन नहीं कर देना है इस पर, पहले साइन तो सारा करना ही नहीं आपको। हाँ साइन करना ही नहीं है। सारी चीज़ पहले उनसे जानिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों पति हमारे किस तारीख को मरे तो उसके 10 दिन बाद हमारे पास उनका कॉल कैसे आ गया, क्यों वो साइन कराना चाहते हैं, अगर वो मर गए हैं तो फिर उनके तलाक लेना क्यों चाहते हैं मुझसे। ठीक है। सारी चीज़ ना उनसे जानने का प्रयास करिएगा, आखिर क्या लालच उनको इस अंदर छुपा हुआ है। डरना बिल्कुल नहीं है, सब चीज़ कैमरा में रिकॉर्ड होगा, ठीक है? ठीक है सर। बंद करो बाबू तब तक। A few moments later. हाँ क्या है, क्यों बुलाया? हाँ ठीक है बोलो। बुलाया है मैंने आपसे बात करने के लिए। अब बोलो, बैठो। बोलो। अरे काम की बात बोलो, जल्दी बोलो। अरे बैठो तो आप भैया। सर बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, आप बैठ कर बात कर लो सर। बोलो। मैंने आपसे बात करने के लिए बुलाया था। ये जो मेरे हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट है उसके अंदर, तो उनकी डेथ कैसे हुई थी आपने मुझे आज तक बताया ही नहीं। क्या हुआ था, उन्हें कैसे हुई, कुछ तो बताइए। देखो ये सब हो गई पुरानी बातें, समझ आई? तुमसे पेपर अगर आप साइन- मुझे डिवोर्स चाहते हो तो मुझे बात तो क्लियर करो कि मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था। यार तुमने मुझे बुलाया कि तुम पेपर साइन कर रही हो,
है ना। मैं साइन करने से पहले जानना चाहती हूँ मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था। मैम मैं आपसे कुछ बोल सकता हूँ? भाई सर तू समझा इतने इसको दिन से यार। परेशान हैं आपके लिए, आपको आइडिया नहीं है क्या बीत रही है इन पर, क्या नहीं बीत रही। आपने झूठा सिंदूर लगा रखा है, आपको अच्छा तुम लग रहा है चुप रहा करो, हमारे बीच में मत बोला आपको करो। मैं नई अपने और अच्छी जिंदगी हमारे दे रहे हैं, फैमिली आपके मैटर समझ में में तुम्हें नहीं आ बोलने के लिए समझ तुम चुप रहो। तुम अपना मुंह बंद करके खड़े रहो बस यहाँ पे। आप मुझे जवाब दो, मेरे हस्बैंड को हुआ क्या था, किस रीजन से, उनको क्या बीमारी थी, क्या हुआ, कैसे उनकी डेथ हुई, कैसे था, उनकी बॉडी कहाँ गई, मैंने तो आज से देखी भी नहीं। तुम्हें देखने की भी कोई जरूरत नहीं है और ना मुझे दिखाने का। यार तू बात करना है यार इससे। सर, तुम चुप रहे ना, मुझसे तुमसे बात ही नहीं करनी, मुझे आपसे आप बात करनी साइन है। कर दो, आपकी साइन जिंदगी मैं कर संवर दूंगी, जाएगी। सारे पेपर साइन करूंगी, जैसा बोलूंगी वैसा करूंगी, लेकिन मेरे सारे सवालों का जवाब देने के बाद। आपको ये झूठा सिंदूर अच्छा लग तुम रहा है? मेरे एक तरफ बार मुझे झूठा बता सिंदूर दो। नहीं है, सच है, क्योंकि मैंने अपने झूठा है, हस्बैंड से फोन पे झूठा। बात करी है उनकी डेथ होने के बाद, और 10 दिन बाद उनका कॉल आया था मेरे पास। तुम लोगों ने झूठ बोल रहे हैं। बताओ मेरे हस्बैंड है कहाँ, ये बताओ। डेथ नहीं हुई है, वो हैं, आप इस पे साइन कर दो। आपकी हम डिवोर्स भी लेना चाह रहे हैं, जो आपकी इनसे ये शादी क्या हुई बोल रहा है? अब है, आप कह रहे हो मर गए, क्या है, क्या मुझे अरे झूठ। खैर जो भी है, रात दिन परेशान है सर ये। अच्छा कैसे वो समझाएं आपको अगर हम? वो जिंदा है तो ये डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना? अब भी सुबह से कुछ लिखा है कि नहीं यार वो वहाँ बुला रही है, चलो। बताओ आप सब मुझे कैसे बनाइए। देखो। उनकी पोस्ट पे आप कैसे बैठ गए, कैसे हुआ, ये सब कुछ, मुझे सब बातों का जवाब चाहिए। देखो अरे यार, तुम गुड़ खाओ ना, गुड़ ये क्यों पूछ रही हो कितने का है, कै रुपए किलो है, कैसे होगा, कहाँ से आया? तुम अपना मुंह बंद रखोगे नहीं रखोगे? अरे मैं परेशानी देख अगर नहीं तुम सकता चुप ना नहीं सर रह की। सकते जा सकते हो। जवाब चाहिए, मेरे हस्बैंड है या नहीं है, ये डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना? अभी इसने बोला वो है और आप बोलते नहीं है। मुझे सब बातों का जवाब दे दो, मैं डिवोर्स दे देती हूँ आपको। बहुत हो गया तेरा, समझ आ गई? तुम्हारी कोई औकात नहीं है, घर में नौकरानी की तरह रहती थी, भूल गई क्या? तो बताऊं तुझे, मैं नहीं चाहता था कि तेरी शादी हो उससे, समझी? और तू मेरे से सवाल जवाब पूछेगी, इतनी हैसियत हो गई तेरी? हैसियत है तभी तो बात कर रही हूँ। कोई हैसियत नहीं है, चुपचाप ये पकड़ और ये पेपर साइन कर। साइन तो समझ मैं आई? कर दूंगी, मैं आपकी बात सारी बात कर रही हूँ, साइन मैं करूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं कहाँ ये बताओ। मर गया तेरा हस्बैंड, ठीक? उसकी जगह कर रहा हूँ मैं नौकरी। सर आप परेशान मत हो, आप वैसे ही ऑलरेडी बहुत दिनों से परेशान हैं। मेरे को आप ये एक बात बताओ, आपको साफ सुथरी अच्छी जिंदगी मिल रही है, आपको वो पसंद नहीं है? मुझे नहीं सुनो, चाहिए पहले मेरी साफ बात सुनो। आपको घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज मिल रही है, और आपको ये सिंदूर झूठा जो लगा के आना पड़ रहा है, आपको सच्चे तरीके से आप लगा के आओगे, वो मुझे आपको ये पसंद जवाब दे नहीं दो, है। अगर मेरे बैठो हस्बैंड इधर। मर साइन गए करो। थे तो उनको 10 दिन बाद कॉल कैसे आया मेरे पास? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। इसने कॉल करी थी, ठीक? इसने कॉल करी थी तेरा हस्बैंड बन के। मैं पागल नहीं हूँ कि अपने हस्बैंड की आवाज ना जानती हूँ। अरे देखिए सर, मैं तो सीधी सी बात बोलना चाह रहा हूँ, भले ही मैंने कॉल करी हो, या वो सच हो या वो झूठ हो, जब हमारी ज़िंदगी सुधर रही है तो हम उस काम को क्यों नहीं करें? सर आप बिल्कुल भी नाराज़ मत हो इनकी तरफ से। सबसे मेन बात तो ये है कि इनकी हैसियत नहीं है आपके साथ बैठने की। ये आज यहाँ बैठ रही हैं आपके साथ इतनी बुरी सी जगह में, जो हर वक्त टूटन इसमें कि यहाँ घूमते ही रहते हैं, फिर भी हम यहाँ हैं इनके खातिर, इन्हें इतनी सी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। आप बैठे हैं यहाँ पर, छोड़ो यार, इससे साइन करो, मेरा क्या बैठना है। वो छोड़ो। नहीं समझ रही ना यार, इतनी अकल तो दिमाग होना चाहिए कि यार मेरा ना दिमाग चक्कर आ रहा है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। सर इधर आओ, इधर आओ आप बात इधर कर आओ, यार, इससे मैं तू बात समझाता कर। हूँ। तुम्हारी हैसियत नहीं है मेरे सर के आगे खड़ा होने की और उनके साथ बैठने की। यहाँ से खड़ी हो। मुझे हैसियत तो मैं बताती हूँ कि हैसियत हाँ। किसकी नहीं है, हैसियत किसकी नहीं है। तेरी हैसियत है मेरे आगे बोलने की। तुम्हारी इतनी एक हिम्मत मुझे नौकर- मारोगी? एक नौकर होके अपनी हद भूल रहे हैं। क्या है ये सब? क्या है ये सब? है? क्या है क्या? इसको तो हक दे रखा है हमने बोलने का, जो इसकी औकात याद दिला रही हूँ, उसकी क्या औकात क्या है? इस नीच सी औरत का बैठो घर एक मिनट, संवारने बैठो। को सोच रहे हो सर आप? बैठो एक मिनट। देखो बहू, समझो बात को, ठीक है ना? वो नहीं है, ठीक है ना? उसको भूल जाओ, समझो तुम्हारी आगे ज़िंदगी है पूरी, खूबसूरत हो, जवान हो, पूरी ज़िंदगी आगे पड़ी है। सर मैं एक बात बताऊं लास्ट, तुमसे चुप होके खड़े कुछ रहो, मत 2 बोलो, रैपिड पड़े रहा कान में साइन भी। करा लो बस, इस औरत के समझ में नहीं आई। हाँ मैं कर रहा हूँ, साइन मैं करा कर लो। रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, रुको एक मिनट में, है ना? समझो
लेकिन पूरी जिंदगी आगे पड़ी, कैसे होगा? एक वो नहीं रहा, नहीं रहा। डेथ सर्टिफिकेट जो मुझे है, सिर्फ और सिर्फ हाँ बताओ, डेथ डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जो है ये कब बनता है? मरने के बाद। मरने के बाद ना, उसी के बेस पे सारी चीज है ना। जी, अच्छा अब ये बता, तुझे क्या चाहिए? मुझे घर- मेरा हस्बैंड चाहिए। हस्बैंड का तो डेथ सर्टिफिकेट है ना। मुझे 10 डेथ सर्टिफिकेट के बाद ही मेरे हस्बैंड का कॉल कैसे आ सकता है? मुझे सिर्फ ये जवाब चाहिए। उसका नंबर शायद हो सकता है इसने कॉल करी हो, उसका फ़ोन इसके पास था, क्योंकि कॉल आते हैं ना जैसे, तो बताना होता है सबको, इसीलिए तुम्हारे पास ये कॉल आई होगी। तो उन्होंने ऐसे क्यों बोला था कि मैं प्लीज़ मान जाइए, इसको बोल दो आप चुप रहे। प्लीज़ मान जाइए ना। मैं तो हम आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं सर कि ये झूठा सिंदूर लगा के आप घूम रहे हैं, ये सच हो जाएगा। गली मोहल्ले वाले भी सोचते हैं कि यार ये क्या औरत है, इसका आप इसको चुप करवा रहे हो या नहीं? मैं इसके 2 और रखूंगा इन पे। देखो ये देखो, साइन कर बेटे। साइन तो मैं कर दूंगी इस पे, लेकिन मुझे मेरे ये बताओ मेरे हस्बैंड हैं कहाँ? बेटा बता दिया ना आप, ठीक है ना। ये देखो, एक मिनट, इस पे साइन करो, ठीक, और साइन? आराम से जिंदगी जियो। मुझे इस पे साइन तो मैं कर दूंगी, बस ये बताओ मेरे हस्बैंड है या नहीं? मुझे सिर्फ इतने जवाब चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे आज इन्हें बता ही दो सर। देखो बहुत साफ सुथरी बात कह रहा हूँ, ठीक है। अभी तो तेरा हस्बैंड मर गया है, समझी कि नहीं? मर गया, मर चुका है वो, और इस पे साइन कर देगी तो जिंदा हो जाएगा। क्या दिमाग खराब है? क्या बात कर रहे हो आप? दिमाग नहीं खराब है, सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। साइन कर और तेरा पति जिंदा करता हूँ मैं। अब समझ आई? ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? मेरा किया जरा छोड़, ठीक है ना। जैसे वो पड़ा हुआ है बेजान सा, वैसे ही तू भी इस घर की कोई नहीं जैसे वो यहाँ पे रह पाएगी। आज वो मौत के लिए जो तड़प रहा है ना, बिल्कुल मौत की भीख मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, खून के आंसू रो रहा है कि मुझे मौत दे दो, मुझे बख्श दो, मेरे को ज़िंदगी से प्यार है, या मौत दे दो या ज़िंदगी दे दो। कल के कल खड़ा हो जाएगा, बस इस पे साइन कर देगी आप तू। ऐसे क्यों कर रहे हो? आपका सगा भाई है वो। सही सुन रही हो, बिल्कुल सही सुना है तुमने जो इन्होंने बोला है। समझ आई? समझ मुझे नहीं, आपको आनी चाहिए। आपका सगा भाई है, उसको ऐसे तुमने मौत और जिंदगी के बीच में पता लटका नहीं के कैसी बीवी बोलती ना, बीवी के लिए इतना, पति सर, के लिए गिड़गिड़ा रही। सर बैठो। रुक जाओ, अरे क्यों हो एक सर? मिनट रुक जाइए, इसको हमारे सामने खड़े होने की औकात नहीं है आपके सामने। एक मिनट रुको। जो तू तो पति बनती है ना, तेरा पति है ना, है पति तो सावित्री बन के, पत्नी है तो सावित्री बन के उसके प्राण लेके आ, साइन कर, कल के कल पति ले ले अपना, जिंदा सही सलामत मुझे बन मेरा सावित्री। मैं आपके पैर पकड़ रही हूँ, मेरे मेरे पति। पैर मत पकड़, मेरे पैर मत छू बिल्कुल, ठीक है ना। इस पे साइन कर, उठ उठ, बैठ यहाँ, इस पे साइन कर और अपने पति की मुक्ति ले। अब आप- बोल। इस पे साइन चाहिए ना आपको? तो मेरे को अब कोई बहस नहीं चाहिए किसी भी तरह से, समझ आई? सर सर इसे सोचने तो दो 1 मिनट, अब ज्यादा मत बोलो। इन जैसियों से बात करोगे आप? बैठो। देख बेटा, अपने आप को संभाल, तेरा पति वापस आ जाएगा, और कर इस पे साइन। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे पता है जिस दिन मैंने इस पे साइन कर दिया ना, मेरे पति को हमेशा के लिए मार दोगे जान से। ऐसा तेरी सोच है। जब तक ये पेपर है ना, तब तक की समझ ही सांसें नहीं पा रही। सांसें हैं। मैं तो तेरे को भी मार दूंगा, तेरी भी हालत वही कर दूंगा जो उसकी है। अभी छोड़ इज्जत दो से मेरे पति की जान, और मुझे भी। बात समझ आपको में नहीं आ रही। आपको नौकरी मिल गई ना उनकी? घर में इज्जत मिल रही थी, सब चीज़ मिल रही थी, वो हजम नहीं हो रहा है, खल रहा है वो आपको, हर तरीके से समझा लिया। अबे खुश नसीब लड़की हो जो इनके सामने बैठी हो यहाँ पर साथ में, वरना तुम्हारी हैसियत नहीं इनके साथ बैठने की। और तेरी हैसियत नहीं है मुझसे बात करने की। तुम इतनी बहस क्यों कर रही है? तुम्हें नहीं चाहिए अपना पति? तुम भी चाहती हो गिड़गिड़ के मरेगी, मुझे तुम पता है भी गिड़गिड़ा के जिस मरना चाहती मैं हो। पेपर पे साइन कर दूंगी ना, आप मेरे पति को हमेशा के लिए मार दोगे। इससे अच्छा मैं कभी साइन नहीं करूंगी। लेकिन जहाँ है जैसे है जिंदा तो है ना। कब तक? कब तक? जब तक ये पेपर है। जब तक ये आज तू साइन मत कर, कल तेरे को वैसे ही वो मरा है। आज तेरे को एक उम्मीद तो दे रहा हूँ ना कि साइन कर, वो जिंदा हो जाएगा।
आ जाएगा तेरे सामने को, उम्मीद तो दे मैं रहा हूँ। आपकी बात पे भरोसा कैसे कर लूं कि वो जिंदा कर दोगे, आप उन्हें ठीक कर दोगे? साइन करके देख लो ना एक बार, तुम दोनों साइन करके देख लो। तुम दोनों भरोसे लायक हो क्या? ये मुझे पता है जब तक इस पेपर पर साइन नहीं हो रहे, वरना आप उन्हें मार दोगे। बहुत हो गया तेरा, आखिरी बार समझा रहा हूँ मैं, साइन कर दे। साइन तो मेरी जूती भी नहीं करेगी। जूती नहीं करेगी? सुन, खड़ी हो एक मिनट, अब तू सुन मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये इस पेपर की भी इज्जत दे रहा था जो इससे साइन की बात करी, समझी? नहीं तो इस तेरे जैसे उसको मरा साबित कर दे, वैसे तेरा को भी मरा साबित करा दूंगा, समझी? इतने वकील, इतना एक ब्रांड हूँ मैं, एक ब्रांड। पैसे फेंकूंगा, दुनिया नाचेगी, और तू बैठ इधर। तेरे को तो मैं वो हाल करूंगा ना, छोड़ मुझे कि जिंदगी भर तू अपने आप के नाम को तरसेगी। तुझे क्या लगता है कि ये चीज से करके तू बच जाएगी? आज जो इज्जत शराफत से बोल रहा हूँ, कर दे साइन, लेकिन तुझको शर्म नहीं आ रही? इसका पति अगर मर गया है तो फिर डिवोर्स कौन लेना चाहता है इससे? भाई आपसे क्या मतलब, आप फिर आ गए? मैं जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे। फिर आ गए तुम? अगर इसका पति मर गया है तो इससे डिवोर्स कौन लेना चाहता है? दो जवाब इस बात का। भाई आप ऐसा क्यों करो मेरे साथ के साथ? तू कौन है? और चोरी के देख रहा हूँ जब से, धूप है नहीं है, तू छाता लगा के इतना बड़ा एक सेट हो गया है। डाल दूंगा ना यही पिछवाड़े में, सब समझ में आ जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है? हैं? कहाँ चलो, कहाँ चलो, कहाँ चलो रे? इससे बात कर रहा हूँ ना। सर को ऐसा क्यों कह रहे हो? और मेरा छाता भी फेंक दो। तेज है, मैं ठोकूंगा, तेरे सर को भी ठोकूंगा। इधर आ, बैठ, बैठ यहाँ बैठ, बीच में बोलेगा नहीं, तुझसे भी बात करूंगा, तेरे सर से पहले बात करने दे। इसका पति अगर मर गया है तो डिवोर्स कौन लेना चाहता है? इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए आपसे। डिवोर्स के पेपर एक लीगल है, अच्छा ठीक है ना? अच्छा, उससे आपका होते कोई कौन लेना हो? नहीं। फिर मारूंगा साले कान पे, यहीं पे। समझ में नहीं आ रही है तुझे? समझ नहीं आता कि अपनी हैसियत बढ़ा के बात कर। वो एक टेक्निकल चीज है जिसको आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो समझाना, समझ आए ना? हमें समझना है कौन सा ऐसा टेक्निकल चीज है। ये डेथ सर्टिफिकेट है इसका पति का, है ना? हाँ और ये डिवोर्स का कागज है। हाँ, ये दोनों एक साथ एक ही आदमी का कैसे हो सकता है? ये चीजें टेक्निकली हैं। आप मुझे समझाओगे साले टेक्निकल क्या है? 4 लात मारेंगे ना होश में आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है? हैं? ये हाथ लगा रहे हो इन्हें? फिर मारूंगा अभी, यहीं पे तोड़ दूंगा। समझ में नहीं आ रही है? जो इंसान मर गया इस कागज में, वो इंसान फिर अपने पत्नी से तलाक कैसे लेना चाहता है? क्या माजरा है इसमें? मैं यही चीज जानना चाहता हूँ। सर ये भी सच सच बता दो, नहीं तो यहीं बैठा के ना ठोकूंगा, बुलाऊंगा, 100 नंबर के सारा सबूत दूंगा। देखो वो सामने कैमरा लगा हुआ है, सारा मूवी तुम्हारा शूट किया हूँ तुम तीनों का। कैमरे का क्या मतलब है? वही इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि सब सच्चाई बता दो, नहीं तो ठोकूंगा या अलग, अब पुलिस में दूंगा अलग। ये पेपर क्या माजरा है? पेपर पहले दीजिए। पूछ रहा हूँ ना, कुछ पेपर एक मिनट पूछ रहा हूँ ना। पेपर नहीं दूंगा, बता पेपर नहीं दूंगा तुमको, आपको मिल जाएंगे, लेकिन पेपर जवाब नहीं दूंगा दीजिए। तुमको। क्या माजरा है? भाई ये कैमरा बंद करा दो ना भाई। क्यों बंद कर? तुझे ज्यादा मिर्ची, खड़ा खड़ा हो, तुझे ज्यादा मिर्ची लग रही है। ऐ तुझे ज्यादा मिर्ची लग रही है, बोलो ना। कौन है रे तू? घर का नौकर है या मालिक है? तू मालिक है या नौकर है? नौकर अपने आप को कम, मालिक ज्यादा समझता है अपने आप को। औकात मत भूल अपनी। घर की बहू है वो, जिसे तू तड़क करके बात कर रहा है। आई समझ में? भाई साहब कैमरा बंद करा दिए। बंद करा देंगे, बंद करा देंगे। आपके ना इस कोर्ट की इज्जत कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? नहीं तो इसको ऐसे भी पकड़ा जाता है और इसको ऐसे भी पकड़ा जाता है। समझ में आ रही है? दो तरीका से पकड़ा जाता है। जब ऐसे पकड़ लूंगा ना तो अब मैं भूल जाऊंगा कि अब कितना बड़ा अफसर है या इंजीनियर है या सरकारी सर्वेंट है। आप कैमरा बंद हो जाएगा, कैमरा बंद हो जाएगा। मेरे पति बताओ क्या है? मुझे इस दोनों बताओ पहले उसकी क्या, मुझे इस दोनों पेपर की जवाब दे दो, इस डेथ सर्टिफिकेट की और इस डिवोर्स कागज की, कि जो इंसान मर चुका है आज से 2 साल पहले इस कागज में, वो इंसान आज अपने बीवी से तलाक क्यों लेना चाहता है? क्या रीजन है इसका? मतलब इसका भाई साहब हुआ और था उनके मरने के 10 दिन बाद उन्हें एक्सीडेंट। चुप रहो, चुप रहो 2 मिनट। हाँ फिर क्या हुआ था एक्सीडेंट, अच्छा ठीक है ना? अच्छा, और वो चला गया था कोमा में। अच्छा, और उसकी मतलब तबीयत बिल्कुल मतलब मरे ही समान हो गया। आपके भाई का, छोटे वाले भाई का? हाँ। ये आपकी घर की बहू है ना? हाँ। अच्छा, है ना? तो वो चीज़ें तो बिल्कुल हम लोग ने सोच लिया था कि वो मर गया। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। तमीज से ही पेश आऊंगा आपसे, बदतमीजी से पेश नहीं आऊंगा।
क्योंकि आप बड़े घर से हो ना। तुम भी बैठो यहाँ, तुम भी बैठो। हाँ, फिर क्या हुआ था? है ना, तो उसकी अब पैसे की भी दिक्कत थी, सारी चीज़ थी। ठीक तो है। उसको डेथ सर्टिफिकेट बना के मैंने उसकी नौकरी कर ली थी। ठीक है। ली थी। ठीक है। अब थोड़ा वो रिकवर हो रहा है, अच्छा अब ठीक है थोड़ा, अच्छा। है ना। तो उसको जो है इससे डाइवोर्स, अगर वो जिंदा था तो 2 साल पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि नौबत आ गई? क्यों किया आपने ऐसा? इसका भी जवाब पकड़िए, पहला जवाब इसका। नौकरी उसकी मेरे को मिल जाती, सरकारी जॉब। सरकारी जॉब जो थी। अच्छा, कर भी रहे हो, मिल भी हाँ। गई है। सरकार को तो अपने चूतिया बना दिया, साथ साथ उसके बीवी को भी चूतिया बना रहे हो तुम, है ना? अरे वो नहीं, ये धोखाधड़ी एक आदमी के साथ आप नहीं कर रहे हो, सरकार के साथ तो आप कर ही रहे हो कि जो इंसान जिंदा है उसको तुम कागज में मार दिए और उसकी जॉब तुम खुद पा लिए, और साथ साथ उसके बीवी को भी तुम बेवकूफ़ बना रहे हो कि तेरा पति मर गया है। लेकिन आज तुम्हारी फट गई जब उससे तुम तलाक लेने के पहुंच गए, क्योंकि उसका पति तो जिंदा है। जी, आज नहीं तो कल वो आएगा ही, खोजेगा अपने बीवी को, है ना? इसी बात का डर था ना। तलाक एक वो होता है कि मतलब ठीक है तुम्हारा, जाएगा तू? हाँ ठीक है, तू जा, निकल वहाँ जाके खड़ा हो जा। निकल। नहीं, ये इसको जाने दे, निकल। सर को चल बस, ठीक है। सर फिर कर मारूंगा, कान में मुँह देगा यहीं पे। समझ में नहीं आ रही है तुझे? हाँ, फिर क्या हुआ? यही चीज़ थी कि भाई साहब कि अब ठीक है एक लीगल उसमें अच्छा। कि अलग हो जाए, अच्छा, तो इसके लिए इससे क्या चाहते हो तुम? स्पष्ट अपनी मनसा बताओ। मंशा ये कि देख, हम अगर चाहे ना तो एक कैमरा बंद करके तुम्हें यहाँ 20 जूता ठोकेंगे। नहीं, कोई देखने वाला नहीं होगा। मैं समझ गया। 20 जूता ठोकेंगे, कोई जानेगा भी नहीं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी एक कैमरा ऑन है, सबके सामने मैं जो भी करूंगा सबके सामने करूंगा, प्रूफ के साथ करूंगा। तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी, नहीं तो पीटूंगा, उसके बाद थाने में ले जाऊंगा। उससे तुम क्या चाहते हो? उससे क्यों नफरत करते हो? नफरत नहीं है भाई साहब, हाँ, बस ये चाहते हैं कि अच्छा। वो अपनी ज़िंदगी आगे आराम से जिए, अच्छा ठीक है ना। पेपर साइन कर दे, अच्छा। ये जो पेपर है, तलाक के? हाँ, क्यों? साइन करके क्यों? आराम से जो चाहिए अपना ले ले। पति उसका जब जिंदा है तो क्यों तलाक ले ले? पति उसका चाहता है। भैया आप उसको चाहे ना चाहे से क्या मतलब, वो तो बिल्कुल मरे समान ही है। खड़ा हो, खड़ा होको ना, भाई साहब खड़ा होको। नहीं मारूंगा, टेंशन मत लो। शरीफ घर से लग रहे हो, मारूंगा नहीं। लेकिन दिमाग तुम जो लगाए ना, सातिर वाली दिमाग लगाए। इधर आओ। जब से इसका पति बीमार है या हॉस्पिटल में है या कोमा में है, तब से कभी इसको एक बार मिलाने का प्रयास किया हुआ? नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि एक गरीब घर से, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारी हैसियत लायक नहीं है। और तुम्हारा भाई इससे प्यार करता था, इससे शादी करके तुम्हारे मर्जी के खिलाफ लाया था। यही बात है ना, जिसके वजह से तुम इसके भाई के जीवन को तो नर्क बना ही दिया, इसका भी बना दिए साथ साथ में। तड़प रहा है, जिंदगी और मौत के बीच में तड़प रहा है इसका भाई। तुम भी तड़पोगे एक न एक दिन। ऊपर वाले के घर में ना देर होती है, अंधेर नहीं होती है। उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब वो लेता है ना तो सील तोड़ के लेता है। समझ रहे हो ना? चूतिया नंदन कहीं का। केस करवा दे इसे। नहीं भाई साहब, सारा सबूत है वीडियो के माध्यम से। सब आपने कहा था कि नौकरी भी जाएगी और सारा तुम्हारा जीवन लीला भी जाएगी। भाई साहब आपने कहा था कि मैं सब सच बता दूँ, आप वीडियो नहीं, आप वीडियो डिलीट करा दोगे। अगर नहीं, वीडियो से इतना डर है ना, तुमको चाहते हो केस ना हो, तो ये मैं फाड़ दिया। ठीक है, ये लो। और इज्जत से इसको बहू बनाकर घर ले जाओ। और इसका पति जहाँ है, जिस हॉस्पिटल में है, जिस स्थिति में है ना, उसको मिलाओ। वो अपने पति को खुद देखेगी, तुमसे ज़्यादा बेस्ट देखेगी वो। आया समझ में? नहीं तो इसके साथ साथ ना तुम भी जाओगे अंदर। जाओ। ये तो शायद फोटो कॉपी होगा ना, ओरिजिनल अभी भी इसके पास है जो तुम भेजे हो साइन करने के लिए। जाओ। अब वीडियो हो ही गया सबूत के लिए, प्रूफ के लिए। अब सोच लो, तय कर लो तुम, हमें कोई दिक्कत नहीं। इधर आओ। तुम क्या चाहती हो? मुझे जाओगी इनके साथ में? मुझे अपने हस्बैंड चाहती हूँ, उससे तो कुछ नहीं चाहती। हस्बैंड के पास जाओगी? हाँ। अब सोचो क्या दिक्कत है तुमको। इधर बैठो। ऐसा तो नहीं है नौकरी के चक्कर में तू नहीं ले जा रहा इसको? नहीं भाई साहब, नौकरी की बात तो नहीं। नौकरी तो देखिए उसकी अरे नौकरी तो छीन लिया उसका, कम से कम पति को तो लौटा दे। वैसे नहीं, काम तो ऐसा किया है, जूता खाने लायक एकदम बिल्कुल। वीडियो डिलीट करा दीजिए भाई अरे साहब। तू वीडियो? इधर बात कर। वीडियो डिलीट हो जाएगी। जी। नौकरी छोड़ देगा, बहू को एक्सेप्ट कर लेगा, भाई को वापस ला देगा पहले जैसा? नहीं ना, उसकी प्रायश्चित करनी पड़ेगी तुमको।
उसकी सेहत के साथ जो तुमने खिलवाड़ करी है, सब कुछ जो करा है तुमने, और 2 साल मुझे दूर रखा वो। भाई साहब, अरे इतना गिर जाओगे यार अपने भाई के लिए यार। उसकी बीवी थी वो, तुम्हारे बीवी थोड़ी नहीं थी कि तुमको टेंशन था। वो अपना सब देखता झेलता, सरकारी जॉब थी इसलिए तुमको लालच आ गया कि मरवा ही देते हैं, ख़त्म ही कर देंगे। सौतेला भाई हो क्या उनका? नहीं सका। फिर सगा भाई भी कोई ऐसा करता है? 4 पैसों के लिए आपने अपने भाई की ये हालत करवा दी। भाई साहब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, वीडियो डिलीट करा दी मेरी। पहले जैसा सब उसका घर परिवार बसा कर दो, ठीक करके दो। जाओ ले जाओ उसको, उठो खड़ा होको इज्जत से, तभी वीडियो डिलीट होगा, नहीं तो वीडियो हमारे पास रहेगा और सारा थाने पे जाएगा। कॉल करना, अगर थोड़ा सा भी आनाकानी करते हैं ना, फ़ोन करना, तो थाने पर चल कर मैं केस करवाऊंगा इस वीडियो के साथ। जाओ निकलो, ले जाओ बहू को अपने। बंद करो भाई।